तो एक काम करना है, देशवासियों से हमारी प्रार्थना है, जो इस भारत देश में रहने वाले अपने आप को भारतवासी कहने के अधिकारी हैं, कह तो नहीं रहे लेकिन अधिकारी हैं, ये अधिकार आपको मिला इस भूमि पर, तो हमारी एक बात मान लो, अब ये सारे देश में लोगों को बताना शुरू करो, अंग्रेजियत छोड़ो और भारतीयता अपनाओ, तो भारत भूमि का की गौरव गरिमा का आपको लाभ मिलेगा। जो भारत भूमि पर आपका जन्म हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर भगवान ने जन्म लिया है, इस भूमि का लाभ आपको जब मिलेगा जब आप भारतीयता अपनाएंगे। ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो भारतवर्ष का कोई व्यक्ति अपने आप को भारतवासी कहता ही नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू नहीं कहता, सब उपजातियां, कोई ब्राह्मण कह रहा, कोई क्षत्रिय वैश्य हरिजन कह रहा, तरह तरह की जातियां, लेकिन अपने आप को हिंदू कोई कह ही नहीं रहा। जब हिंदू कहने में शर्म आती है तो हिंदुत्व कैसे आप कायम करोगे? इसलिए मैंने प्रार्थना की है भारतवासियों से कि आप अगर सच्चे भारतवासी हो, अगर भारतीयता की गौरव गरिमा आप में कुछ है, तो आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। जो तुम्हारे देश की वेशभूषा, तुम्हारे देश की एक पहचान है, क्योंकि हर विभाग की जो वर्दी बनती, वर्दी ही पहचान बताती है कि ये फला विभाग का ये सेवादार नौकर है। तो आपको तो तुम्हारे पास अपनी कोई पहचान है ही नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, आज उन्हीं के गुलाम आज भी हो। ये उन्हीं का खान पान है, जो अंडा शराब, ये मांस मदिरा, ये जितना भी गलीज गंदगी भोजन, ये उन्हीं का है, क्योंकि वो भोग भूमि है, आप योग भूमि में जन्म लिया, ये तुम्हारा खान पान नहीं है, इसीलिए रिएक्शन हो रहा है, यानी ये कुप्रभाव पड़ रहा है, बुद्धि आपकी खराब हो रही है, अच्छे सच्चे काम में निर्णय नहीं ले पा रही, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं कर पा रही, ये इसीलिए हुआ। तो हमारी प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, शासन प्रशासन कोई हो, सबसे, कि अगर भारत की गौरव गरिमा आपको कायम रखनी है और सच्चे भारतवासी हो, तो अपनी भारतीयता की पहचान दो। तुम्हारी वेशभूषा भारतीय होनी चाहिए, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने आपके लिए बनाई थी, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी पहचान है। जब तक आप इस वेशभूषा में नहीं आओगे, आपको इस भारत भूमि का सच्चा लाभ और सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। ये लिख लीजिए आप, मैं सबके लिए कह रहा हूं। और अपना भारतीय खान पान, तुम्हारे यहां प्रकृति, ये भारत प्रकृति की गोद में है, और प्रकृति यहाँ नियम संयम में है, और प्रकृति में पलने वाले हम सब लोग अगर संयम में नहीं रहेंगे तो हम सुचारू रूप से नहीं रह पाएंगे, निरोग नहीं रह पाएंगे। हमारे अंदर मानवता, इंसानियत, दया, रहम, प्रेम, सेवा और परख पहचान नहीं रह पाएगी। इसलिए हमारा भोजन जो हमारे भारत देश का है, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध आहार, सात्विक आहार, शाकाहार, इसी को कहते। ये हमें आपको अपनाना है, और हमारी शुद्ध भाषा संस्कृति, हमारी मातृभाषा, हमारी देववाणी संस्कृति, जो भारत की संस्कृति को उज्जवल बनाती है, जब तक हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, अपनी भाषा को अनिवार्य समझकर भारत का रहने वाला हर व्यक्ति इसी भाषा का
प्रयोग करेगा और सारी भाषाओं को तिलांजलि देगा, वो भारत में सुख शांति प्राप्त करेगा। तो इन बातों को आज किसी ने आज तक नहीं कहा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, इंतजार कर रहा था शायद कोई नेता आ जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कोई आ जाए ऐसा धार्मिक जो सच्ची भारतीयता को लागू करे, भारतवर्ष की गौरव गरिमा को बताए, भारतीय खान पान को बताए, भारतीय वेशभूषा को बताए, लागू करे। ऐसा तो कोई नहीं निकला। तब हमको इस 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा और प्रार्थना करनी पड़ी सारे देश के लोगों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नहीं, सारे मानव इंसानों से मैं प्रार्थना विनती करता हूं कि आप अगर भारत देश की गौरव गरिमा को कायम रखना चाहते हो, विश्व गुरु हो भारत देश, इस सूत्र को अगर सिद्ध करना चाहते हो तो आपको भारतवासी बनना होगा। भारतवासी वेशभूषा आपको धारण करनी होगी, भारतीयता पर आपको विचार करना होगा। मैं भी तो प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। आगे और कुछ बताऊंगा। अभी तो मैंने केवल ये बताया कि अगर आप भारतवासी हैं तो अपनी वेशभूषा की पहचान होती, अपनी वेशभूषा की पहचान बना, अपने खान पान की पहचान बताओ, अपनी बोली भाषा की पहचान, यही तो पहचान है। आप इसको कायम कर लो। वैसे आप कितनी कोशिश करो, कितना जोर लगा लो, कितने चुनाव कर डालो, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनन डालो, लेकिन भारत देश को सुख शांति स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। कि वो कार्यों से मिलती, वो खान पान से मिलती है, वो हमारे विचारों से मिलती। लेकिन जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब विचारों का जन्म आहार से होता है, हमारा आहार गंदा तो विचार गंदे हो गए तो देश का विकास कैसे होगा। इसलिए जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब इस झंडे को कोई झुका नहीं सकता और इसके अलावा दूसरा झंडा कोई काम नहीं करेगा। ये भी है चैलेंज के साथ। ये है प्रभु नाम का झंडा और बाकी झंडे लोग अपने अपने मान सम्मान के, अपनी पहचान के, अपनी पार्टी के पहचान के, अपनी कुर्सी के लालच की पहचान की। लेकिन ये झंडा जो संत सदगुरु ने यानी जीवों के हित के लिए जो बनाया है, ये प्रभु नाम का झंडा। प्रभु सबका मालिक है, प्रभु सबका रक्षक है, सबको देने वाला, सबकी मदद करने वाला, ये ऐसा झंडा। तो एक दिन आपको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई झंडा ऐसा नहीं है जो देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति कर दी।